नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के अनुभव से जुड़ी होगी। ये भक्ति अनुष्ठान और खास तौर पर हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़े एक आम सवाल पर रोशनी डालती है। जी। मतलब उन स्थितियों की बात करती है जब कोई पूरी लगन से नियमों के साथ कोई अनुष्ठान करता है पर जो चाहा था वो नतीजा नहीं मिलता। हाँ, ये बहुत होता है। तो आज हमारा मकसद है इस स्रोत के नजरिए को समझना कि भाई इसके हिसाब से ऐसा क्यों होता है और क्या ये सफलता के लिए कोई अलग रास्ता बताता है। बिल्कुल। चलिए तो सीधे उस स्थिति पर चलते हैं जिसका जिक्र स्रोत करता है। सोचिए किसी ने पूरी श्रद्धा से 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ी, उपवास भी रखा, सारे नियम माने जो बताए गए थे। जी। लेकिन फिर भी जो परेशानी थी वो वैसी की वैसी है। जी। स्रोत कहता है ऐसे में मन में गहरे शक उठने लगते हैं। भाई क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? बिल्कुल। और स्रोत इस निराशा और वो जो आत्मसंदेह की भावना है ना, उसे बहुत गहराई से पकड़ता है। हाँ। ये सिर्फ निराशा नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकती हैं आध्यात्मिक संकट जैसा बन जाता है। हाँ। मन में सवाल उठते हैं, जैसे स्रोत बताता है, क्या मैं काफी पवित्र नहीं हूँ? सही। क्या मुझसे कोई गुप्त तरीका, कोई रहस्य छूट गया? हाँ हाँ। स्रोत के अनुसार ये अनुभव इतना भारी हो सकता है कि इंसान उसी रास्ते पर, उसी विश्वास पर सवाल उठाने लगता है जिससे उसे मदद की आस थी। ओहो। ये बहुत बहुत तकलीफदेह स्थिति है जहां इंसान बाहर देखने के बजाय खुद को ही दोष देने लगता है। हाँ। ये सोचने लगता है कि शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। ये वाकई एक मुश्किल हालत है। तो सवाल ये है, स्रोत इसके पीछे कारण क्या बताता है? क्या सच में कमी साधक में है या कहीं और गड़बड़ है? हाँ, यहीं पर स्रोत एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। अच्छा। स्रोत का कहना है कि समस्या आप में नहीं, आपके नक्शे में है। नक्शे में? मतलब जैसे आप किसी खजाने तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत से गलत नक्शा देख रहे हो। ओके। स्रोत के अनुसार ध्यान ताले के बाहरी रूप रंग पर, उसकी जटिल बनावट पर चला गया है, यानी बाहरी मुश्किल लगने वाले अनुष्ठानों पर, जबकि असली ध्यान तो चाबी पर होना चाहिए था। ताले का बाहरी रूप और चाबी। अच्छा, तो चाबी क्या है यहाँ? हाँ, और यही स्रोत अपना सबसे मुख्य तर्क देता है। वो एक बुनियादी फर्क साफ करता है। बाहरी क्रिया मतलब एक्सटर्नल रिचुअल, वनाम आंतरिक विश्वास मतलब इंटरनल फेथ, जैसे स्रोत श्रद्धा कहता है। श्रद्धा। जी, श्रद्धा। स्रोत का तर्क है कि ये जो मुश्किल नियम और प्रक्रियाएं हैं ना, जो अक्सर भक्ति मार्ग में जुड़ जाती हैं, भाई इतने दिन का उपवास करो, इतने पाठ करो, इस तरीके से करो, उस आसन में बैठो। हाँ, बहुत सुना है। ये असल में ध्यान भटकाने वाली चीजें बन सकती हैं, अनजाने में ही सही। ये इंसान को सफलता के उस एकमात्र सच्चे स्रोत से दूर ले जा सकती हैं, जो है सरल, शुद्ध, दिल से निकला हुआ अंदरूनी जुड़ाव, यानी श्रद्धा। स्रोत के लिए ये श्रद्धा ही सब कुछ है, ये बाहरी तामझाम नहीं। बाहरी क्रिया बनाम आंतरिक श्रद्धा, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। पर स्रोत ये कैसे कहता है कि ये बाहरी नियम ध्यान भटकाते हैं? मतलब क्या नियम बिल्कुल ही बेकार हैं? अनुशासन का कोई मतलब नहीं? नहीं, देखे, स्रोत ये नहीं कहता कि अनुशासन या नियम पूरी तरह बेकार है। अच्छा। लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि जब नियम खुद ही लक्ष्य बन जाते हैं, मकसद बन जाते हैं, तब गड़बड़ शुरू होती है। स्रोत के अनुसार जब इंसान का ध्यान नियमों की बारीकियों में, उनकी गिनती में, उनकी शुद्धता में इतना ज्यादा अटक जाता है कि वो उस भाव को ही भूल जाता है जिसके लिए ये सब कर रहा था। हाँ, होता है ऐसा। तब ये नियम रुकावट बन जाते हैं। इंसान की सारी एनर्जी ये पक्का करने में चली जाती है कि मैंने सब कुछ ठीक से किया या नहीं, बजाय इसके कि वो उस शक्ति के साथ एक सच्चा दिल से जुड़ाव महसूस करे। अच्छा। श्रद्धा पीछे रह जाती है और नियमों का पालन आगे आ जाता है। यहीं पर स्रोत के मुताबिक दिशा भटक जाती है। अच्छा, तो मतलब फोकस बाहरी कर्मकांड की बारीकियों से हटकर अंदर के भाव पर होना चाहिए। ये समझ आता है। जी। और यही स्रोत एक और मुझे लगता है काफी क्रांतिकारी विचार सामने रखता है, हनुमान चालीसा के स्वयं सिद्ध होने का। हाँ, बिल्कुल। जरा इस पर और बताइए, ये स्वयं सिद्ध क्या है? हाँ, ये स्रोत का एक बहुत ही अहम और शायद सबसे अलग लगने वाला तर्क है। स्रोत कहता है कि हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध? इसका मतलब है कि ये पहले से ही सिद्ध है, इसमें शक्ति पहले से ही पूरी तरह मौजूद है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें अपने कामों या पूजा पाठ से सिद्ध करना है या जगाना है। अच्छा। ये तो पहले से ही 100% एक्टिव और पावरफुल है। स्रोत एक लॉजिकल सवाल पूछता है,
कोई उस शक्ति को कैसे और बढ़ा सकता है या सिद्ध कर सकता है जो खुद ही सभी अष्ट सिद्धियों यानी 8 महान अलौकिक शक्तियां, अणिमा, महिमा वगैरह के दाता हैं। मतलब देने वाले हैं। दाता। देने वाले। हाँ, हनुमान जी तो खुद ही सिद्धियों के स्वामी हैं। अष्ट सिद्धियों के दाता, यानी वो 8 महान शक्तियां देने वाले। हाँ, तो स्रोत ये कह रहा है कि जब चालीसा खुद ही सिद्ध है और हनुमान जी खुद शक्तियों के सोर्स हैं, तो हमारा काम उन्हें एक्टिवेट करना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही। स्रोत के अनुसार हमारा काम शक्ति पैदा करना या बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? हमारा काम है उस पहले से मौजूद अपार शक्ति के साथ खुद को जोड़ना, उससे जुड़ना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है। हाँ जैसे बिजली तो पावर स्टेशन में है ही, हमें बस सही तरीके से अपना प्लग लगाना है। हाँ। अच्छा उदाहरण है। स्रोत के अनुसार ये जो मुश्किल अनुष्ठान है, ये अक्सर इस प्लग इन करने के सीधे साधे काम को मुश्किल बना देते हैं। हाँ। इंसान सोचने लगता है कि उसे बहुत सारे बटन दबाने होंगे, खास तारें जोड़नी होंगी, जबकि जरूरत शायद बस एक साधारण सच्चे कनेक्शन की थी। स्वयं सिद्ध का ये विचार, ये कॉन्सेप्ट इंसान को इस बोझ से आजाद करता है कि उसे कुछ करना है शक्ति पाने के लिए, नहीं, उसे बस जुड़ना है। ये तो पूरी सूझ को ही पलट देता है। ये विचार की शक्ति पहले से है और हमें बस जुड़ना है, ये काफी राहत देने वाला लग सकता है। हाँ, और इसी बात को और पक्का करने के लिए स्रोत तुलसीदास जी की दी हुई एक दिव्य गारंटी का भी जिक्र करता है। हाँ, और ये स्रोत के तर्क का एक और मजबूत पिलर है, कह सकते हैं। अच्छा, स्रोत हनुमान चालीसा की एक खास चौपाई पर ध्यान दिलाता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। हाँ, सुना है। स्रोत इसकी व्याख्या ऐसे करता है, जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि यानी सफलता, मनोकामना पूर्ति मिलती है, और इस बात की साक्षी गवाह स्वयं माता गौरी, भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी हैं। माता गौरी साक्षी हैं? जी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कोई मामूली वादा नहीं है, ये एक डिवाइन गारंटी है जिसकी गवाह स्वयं जगदम्बा है। माता गौरी का साक्षी होना, स्रोत के अनुसार इसका क्या खास मतलब है? क्यों खासतौर पे उनका नाम लिया गया है? देखिए, स्रोत इस पर बहुत विस्तार में नहीं जाता कि तुलसीदास जी ने खास तौर पर माता गौरी का ही नाम क्यों लिया, लेकिन वो इस बात के महत्व पर बहुत जोर देता है। माता गौरी को ब्रह्मांड की मां माना जाता है, शक्ति का आदि स्रोत। हाँ। उनका साक्षी होना इस वचन को परम और अकाट्य बना देता है। मतलब इसे काटा नहीं जा सकता। अच्छा, ये ऐसा है मानो खुद प्रकृति, खुद दिव्यता इस बात की गारंटी दे रही हो। स्रोत के अनुसार ये भरोसा पाठक के मन से हर शक को मिटाने के लिए काफी होना चाहिए। हाँ, बात तो है। ये गारंटी किसी शर्त पर आधारित नहीं है कि अगर तुम 11 दिन उपवास करोगे तो सिद्धि मिलेगी। नहीं। ये सीधा कथन है, जो ये पढ़े होए सिद्धि। स्रोत के अनुसार ये पाठक को मुश्किल नियमों के जाल से निकालकर सीधे विश्वास की जमीन पर खड़ा करता है। तो ये गारंटी इस स्रोत के हिसाब से सफलता को बाहरी कामों की मुश्किलों या दिनों की गिनती से नहीं, बल्कि पढ़ने वाले के विश्वास और चालीसा की अपनी अंदरूनी शक्ति से जोड़ती है। बिल्कुल यही। स्रोत के अनुसार इस गारंटी का मतलब बहुत गहरा है। सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने दिन उपवास किया, कितने घंटे पाठ किया या कितने मुश्किल नियमों का पालन किया। सफलता तो चालीसा के पाठ मात्र से जुड़ी है, बशर्ते वो श्रद्धा के साथ किया गया हो। श्रद्धा के साथ। हाँ, ये विश्वास की सादगी और गहराई पर आधारित है। स्रोत इसे जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी अंदरूनी शक्ति पाने का एक सीधा, बिना शर्त वाला रास्ता बताता है। बिना शर्त वाला रास्ता। जी। और माता गौरी की साक्षी इस रास्ते की सच्चाई और असर की सबसे बड़ी पुष्टि है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये पढ़ने वाले को आत्मविश्वास देता है कि वो सही रास्ते पर है और उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि स्रोत एक बहुत ही सीधी और सरल राह दिखा रहा है। हाँ। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब स्रोत की साफ साफ सलाह क्या है उन लोगों के लिए जो नतीजा न मिलने से निराश हैं? स्रोत की सलाह बहुत साफ और सीधी है, बल्कि क्रांतिकारी लग सकती है उन लोगों को जो मुश्किल नियमों में उलझे हुए हैं। बताइए। स्रोत कहता है, उन मुश्किल नियम किताबों को, उन सुनी सुनाई विधियों को जो अक्सर असली पाठ से ज्यादा जरूरी मान ली जाती हैं, हाँ, उन्हें एक तरफ रख दें। एक तरफ रख दें? हाँ, हनुमान चालीसा को बस एक शांत मन और पूरे दिल से उठाएं, एकाग्रता और प्रेम के साथ उसका पाठ करें,
स्रोत के अनुसार बस इतना ही काफी है। बस इतना ही, यानी फोकस बाहरी विधि विधान से हटाकर पूरी तरह अंदरूनी जुड़ाव और सादगी पर ले आएं। हाँ, बिल्कुल यही। स्रोत का केंद्रीय संदेश यही है। इस नजरिए के अनुसार हनुमान जी आपके किए गए उपवासों की गिनती या आपके अपनाई गई मुश्किल प्रक्रियाओं में दिलचस्पी नहीं रखते। वो तो भक्त के दिल की पुकार, उसकी सच्ची भावना, उसकी अटूट श्रद्धा को सुनते और महसूस करते हैं। श्रद्धा, बार बार यही शब्द आ रहा है। जी, क्योंकि स्रोत के लिए यही मूल है। सफलता के लिए किसी गुप्त विधि, किसी खास संख्या या बहुत ज्यादा मुश्किल बाहरी क्रियाओं की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस शुद्ध, सरल, आंतरिक जुड़ाव की। जब दिल से आवाज निकलती है तो वो सीधे उन तक पहुंचती है। यही स्रोत का सार है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या उभर कर आता है, उसे एक लाइन में कैसे कहेंगे? मुख्य संदेश ये है कि हनुमान चालीसा से जुड़ते समय हमारा ध्यान मुश्किल बाहरी अनुष्ठानों और नियमों की भूल भुलैया से हटकर सरल, सच्ची आंतरिक आस्था यानी श्रद्धा पर पूरी तरह टिका होना चाहिए। श्रद्धा पर? हाँ, शक्ति पहले से ही चालीसा में मौजूद है, वो स्वयं सिद्ध है। हमारा काम उसे बाहरी क्रियाओं से पैदा करने या बढ़ाने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि उस दिव्य शक्ति से एक सच्चा दिल से कनेक्शन बनाना है। दिल से कनेक्शन। ये स्रोत की ये विचार स्वयं सिद्ध होने का और माता गौरी द्वारा साक्षी दिव्य गारंटी का, ये वाकई पारंपरिक जो हम अक्सर सुनते हैं उन अनुष्ठान केंद्रित तरीकों से काफी अलग लगते हैं। हाँ, बहुत अलग। खासकर जब हम उस निराशा वाले अनुभव को देखते हैं जिसका जिक्र स्रोत शुरू में करता है। निश्चित रूप से। जहां कई बार जोर बाहरी क्रियाओं की सटीकता पर, उनकी गिनती पर, उनकी मुश्किलों पर बहुत ज्यादा होता है। वहीं ये स्रोत पूरी तरह से आंतरिक विश्वास की सादगी, शुद्धता और गहराई को सबसे ऊपर रखता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति का असली सार क्या है। बिल्कुल। क्या ये बाहरी नियमों का एकदम सही पालन है, या ये दिल की एक अंदरूनी हालत है, एक गहरा जुड़ाव है? सही सवाल है। स्रोत साफ तौर पर दूसरे ऑप्शन की तरफ इशारा करता है। ये एक तरह से भक्ति को सरल और सबके लिए आसान बनाने की कोशिश लगता है, जो शायद मुश्किल नियमों के कारण मुश्किल लगने लगती है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है कि कैसे कभी-कभी हम बाहरी रूप में इतने उलझ जाते हैं कि जो असल चीज है वही खो जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये स्रोत पर आधारित है, पर सीधे तौर पर उसमें कहा नहीं गया है। जी। ये जो सरल, शुद्ध, आंतरिक जुड़ाव है जिसे स्रोत इतना जरूरी मानता है, जिसे वो श्रद्धा कहता है, इसे असल में कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या ये केवल पाठ करने भर से अपने आप आ जाता है, या इसके लिए कुछ और भी चाहिए? गहरा सवाल है। और या फिर ये नजरिया भक्ति या आध्यात्मिक अभ्यास के दूसरे तरीकों पर कैसे लागू हो सकता है, जहां अक्सर मुश्किल अनुष्ठानों और नियमों पर बहुत जोर दिया जाता है? इस पर विचार कीजिएगा।